नमस्कार। हम कुछ वाक्यों को देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पहला वाक्य लिखा है सी सेड आई स्पीक हिंदी। तो जब भी ये डबल कोमा वाला वाक्य है, ये इसमें सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में के लिए देखते हैं हम। तो हमने सी का सी लिख दिया है और सैड को हमें सैड ही लिखना है। असर्टिव सेंटेंस से सैड होगा और सैड टू आता है तो टोल्ड करना पड़ता है। और असर्टिव वाक्य जोड़ेंगे दैट से, तो सी सैड दैट, हमने दैट लगा दिया। यहाँ पे आई है तो आई या बी जो फर्स्ट पर्सन है उसे बदलेंगे सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सी। तो आई या बी होने पर हम सब्जेक्ट में बदल लेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सी रख दिया। अगर यहाँ पे यू होता सेकंड पर्सन वाला तो सेकंड पर्सन बदलते ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट ना होने की कंडीशन में उसे सब्जेक्ट में ही चेंज कर देते हैं। तो हमने सी कर दिया। ये स्पीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसे बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में, तो स्पोक, और हिंदी का हिंदी हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर बना है सी सेड दैट सी स्पोक हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अमन सेड टू हिम यू सेल प्ले। तो यहाँ पे लिखा है अमन, तो हमने अमन कर दिया। सेड टू है, ऐसे सिंपल वाक्य होने पर हमने टोल्ड कर दिया। तो अमन टोल्ड हिम का हिम कर दिया, बिल्कुल सेम है, बस ये डबल कोमास के बदले हमने दैट लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है यू, तो यू यहाँ पे हमेशा बात करें यू ऑब्जेक्ट में बदलेगा। यू सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा था हिम, तो हिम में बदला गया तो क्या बन गया, ये ही बन गया है। यू के साथ बिल आता है, लेकिन अवश्य की कंडीशन में सेल हो जाता है। तो बिल या सेल आने पर हमें वुड या शुड करना पड़ता है, तो ही के साथ हमने कर दिया वुड, और प्ले का प्ले। तो अमन टोल्ड हिम दैट ही वुड प्ले। अगला है आई सेड कोमा ही कांट रीड इंग्लिश। तो जब भी वाक्य में कैन आए तो कोड कर दें, हैज़ हैव आई हैड कर दें, इज़ एम आर तो वॉज वर, विल सेल वुड या शुड, और इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। डू इसका डिड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई सेट, तो आई का आई रहेगा, सेट का सेट कर दिया गया। असर्टिव वाक्य होने का मतलब है हम दैट लगा दें, तो कंजक्शन लग गया दैट। ही यहाँ पे जो है वो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही का हमने ही कर दिया। और कैन नॉट हो जाएगा कुड नॉट, और रीड इंग्लिश का रीड इंग्लिश कर दिया। तो जो हमारा वाक्य बना है वो ये हो गया है यहाँ पे, आई सेड दैट ही कुड नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं हम। अतुल सेड टू हर दिस इज़ माई न्यू कार। इसमें बस ये देखना है हमें, जब भी सब्जेक्ट में दिस आता है तो उसका दैट नहीं बनाते हैं। तो अतुल का अतुल हो गया, सेड टू हो गया टोल्ड, हर का हर जोड़ने के लिए दैट। अब दिस को हमें दैट नहीं करना है, दिस का बिल्कुल दिस रखना है। इसका हो गया वॉज, दिस वॉज, और माई है फर्स्ट पर्सन यहाँ पे, तो माई फर्स्ट पर्सन है, इसे हम चेंज करेंगे। तो जो माई है वो यहाँ जाएगा अतुल के साथ। तो अतुल के साथ अपने की स्पेलिंग आती है हेज़, और न्यू कार का न्यू कार। तो अतुल टोल्ड हर दैट दिस वॉज हिज न्यू कार। तो ध्यान दें, दिस का हमें यहाँ दैट नहीं करना है, क्योंकि ऐसी वस्तु की तरफ ये संकेत कर रहा है जो सामने उपस्थित है, तो उस कंडीशन में दिस का दिस ही रखना है। अगला देखते हैं। अगला है मोहन सेड टू देम आई हैव वॉन टुडे। तो यहाँ पे मोहन को मोहन कर देना है, बस यहाँ सेड टू चेंज करना है हमें। यहाँ ये आई और प्रोनाउन जो है वो चेंज करना है, और हैव यहाँ चेंज करना, टुडे चेंज करना है, इतनी चेंजिंग है। तो मोहन हो गया, सेड टू बन गया टोल्ड, और देम जोड़ा गया दैट से, और आई फर्स्ट पर्सन था तो आई हम बदला गया यहाँ पे सब्जेक्ट में, मोहन में हो गया ही, और हैव बन गया हैड, वॉन, और दिस हो तो दैट करते हैं, हेयर हो देयर करते हैं, टुडे आएगा तो दैट डे यहाँ पे हो जाएगा। मोहन टोल्ड देम दैट ही हैड वॉन दैट डे। अगला है यू सेड टू हिम डिड यू कॉल मी। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शुरुआत में टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ रही है पहले। तो इंटेरोगेटिव वाक्य कंडीशन में यहाँ पे सेड या सेड टू करना पड़ेगा आस्क्ड। तो यू आस्क्ड हिम, और प्रश्नवाचक वाक्य है इफ से जोड़ देंगे, तो यू आस्क्ड हिम इफ। अब सब्जेक्ट जो में यू को बदलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, हिम में, तो ही पहले आएगा और डिड का हेड होगा बाद में। तो ध्यान दें, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो तो वहाँ पे बनाते समय सेड या सेड टू के बदले में आस्क्ड करेंगे, और जोड़ने के लिए इफ़ लगाएंगे, और उसके बाद इफ़ के बाद हमें सब्जेक्ट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ टेंस करेंगे। तो यू बदला गया हिम में, ही हो गया, डिड का हो गया हेड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और मी बदला गया इसमें यू में, तो बन गया यू। तो यू आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड कॉल्ड यू। नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ वाक्य है द किंग सेड टू पब्लिक वी आर रेडी नाउ। तो मुख्य बात है यहाँ पे जो WEV आ रहा है, तो जब भी बी को फर्स्ट पर्सन है उसे बदलेंगे सब्जेक्ट में। अगर राजा बदलना होगा तो हमेशा उसे ही का ही करना पड़ेगा हमें। तो द किंग का किंग हो गया,
सेड टू हमें रिप्लेस करना है टोल्ड में, तो हमने टोल्ड कर दिया। पब्लिक लिखा है पब्लिक, द किंग बिल्कुल सेम कर दिया, पब्लिक बिल्कुल सेम कर दिया, बस हमें सेड टू का चेंज करना पड़ा टोल्ड। अब जो बी है वो फर्स्ट पर्सन है, बी जब बदलेंगे राजा हमेशा ही होगा, रानी बदलेंगे सी होगा। तो आर जो लिखा है उसका आएगा वॉज, और रेडी का रेडी नाव है बन जाएगा देन। द किंग told public that he was ready then। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित said to her when will you read this story। तो इंटेरोगेटिव वाक्य है, इसमें जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो पहले आ रहा है, तो वैन लगा हुआ है, इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो सेड टू करना पड़ेगा आस्ट, और जोड़ेंगे इसे वैन से ही, तो वैन है वैन कर दो, वेयर है वेयर, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वैसे ऐड कर देंगे, वाक्य को जोड़ देंगे। तो हमारा राइट आंसर जो बना है सुमित आस्क हर, जोड़ा गया वैन से, वैन हो गया। कंजक्शन लगने के बाद हमें पहले सब्जेक्ट करना पड़ेगा, जो यू है वो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन हमेशा बन लेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा हर है, तो हर का जो सब्जेक्ट बनेगा सी, और बिल का हो गया वुड, रीड दिस हो जाएगा दैट, और स्टोरी। तो सुमित आस्क्ड हर व्हेन शी वुड रीड दैट स्टोरी। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य आरंभ हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड से वाक्य जो इंटरोगेटिव आरंभ हो रहा है, तो सैड या सैड टू के बदले में आस्ट कर देंगे, और जोड़ने के लिए वाक्य को वही हम क्वेश्चन वर्ड वेयर है तो वेयर, वाई है तो वाई जो है वही लगा देंगे। और जब भी कंजक्शन बन जाएगा तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट का ही यूज़ करना होता है हमें, तो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है तो हम चेंज करके उसे वहाँ पर लिख दिया, फिर टेंस, फिर उसके बाद जो वर्ब वगैरह है वो करके कंप्लीट कर देते हैं वाक्य को। अगला है यहाँ पे ही सैड हु इज़ देयर। तो इंटेरोगेटिव वाक्य हु लिख के आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने ही का ही, सैड का आस्ट, और हु को अपने हु यहाँ लिख दिया, तो जो भी हु वेयर जो भी आए वही कर देंगे। अब उसके बाद देयर है, देयर तो देर रहेगा, इसका हो गया है वॉच। तो हु लगाने के बाद जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें जो देखना होता है वो आता है सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड ये है हु, उसके बाद सब्जेक्ट पहले आएगा और टेंस उसके बाद में आएगा। पैसे बनाते हैं तो हु का होता है बाय हुम, जबकि इंटेरोगेटिव में हु का हु ही रहता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। लेकिन पैसे होता है तो हमेशा बाय हुम से बना देते हैं पैसे के लिए, लेकिन यहाँ पे है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला है आई सैड डू नॉट टॉक हेयर। जब भी वाक्य आए इसमें डू नॉट सबसे पहले आता है, और अंत में फुल स्टॉप है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। डू नॉट आने पर हमें सैड या सैड टू के बदले में फॉरवर्ड करना होगा, तो आई फॉरवर्ड, इम्परेटिव जोड़ेंगे टू से तो टू, और टॉक का टॉक, हेयर का देयर, डू नॉट को हमें हटा देना है यहाँ से, तो आई फॉरवर्ड टू टॉक देयर। इस तरह से हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट। जब भी डू नॉट आएगा तो सैड या सैड टू के बदले में आएगा फॉरवर्ड, नेवर ऑलवेज आएगा तो एडवाइस लगाते हैं, और अगर प्लीज़ आ रहा है या काइंडली आ रहा है तो सैड या सैड टू बन जाएगा रिक्वेस्टेड में। अगला देखते हैं, द मदर सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इसमें ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज जब भी आएगा तो हम सैड या सैड टू कर देंगे एडवाइज्ड, और इम्परेटिव वाक्य जोड़ते हैं टू से, तो टू से पहले हम नेवर या ऑलवेज जो भी है उसे लगा देते हैं। तुम्हारा वाक्य बना द मदर सेड टू हो गया एडवाइज्ड, हिम का हिम। अब कोमास से पहले हमें लगाना पड़ेगा ऑलवेज, तो ऑलवेज कर दिया। अब कोमास के लिए हम टू लगाते हैं, इम्परेटिव को टू से जोड़ते हैं, टू लगा दिया। अब स्पीक द ट्रूथ हमने कर दिया कंप्लीट। तो द मदर एडवाइज्ड हिम ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं, डेविड सेड टू देम मे यू लिव लॉन्ग। तो जब भी वाक्य मे से प्रारंभ होता है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें अगर आशीर्वाद दे रहे हो तो ब्लेस्ड, शुभकामनाएं दे रहे हो तो बेस्ड, अभिशाप दे रहे हो तो कर्स्ड, तो इस तरह का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आने पर हम विस्ट लगाते हैं, जबकि गुड नाइट, टाटा, बाय बाय आने पर हम बैड का प्रयोग कर देते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, जीते रहो, तो इसके लिए डेविड सेड टू का बन गया ब्लेस्ड, दैम का दैम हो गया, जोड़ेंगे ऑपरेटिव वाक्य को दैट से, दैट लगा दिया गया, और दैट लगने के बाद यू हम बदल लेंगे दैम में, तो दैम बदला गया तो दे हो गया यहाँ पे, मे का माइट लिव लॉन्ग, इस तरह कंप्लीट हुआ। डेविड ब्लेस्ड दैम दैट दे माइट लिव लॉन्ग। जब भी ऑपरेटिव वाक्य आता है तो उसे हम दैट से ही जोड़ते हैं। अगला है ही सेड टू हर डू यू स्पीक इंग्लिश। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू से आरंभ हो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो हमने ही का ही, सेड टू का आस्क्ड, और हर का हर, जोड़ने के लिए इफ़ लगा दिया। यू है यहाँ पे सेकेंड पर्सन से बदला गया हर में, तो हो गया सी। स्पीक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से जब पास्ट में जाएगा तो पास्ट डेफिनेट बनता है सेकेंड फॉर्म स्पोक और इंग्लिश। तो ही आस्क्ड हर इफ़ सी स्पोक इंग्लिश। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा। अगला है ही सैड लेटस गो टू पालमपुर। तो जब भी वाक्य में लेटस आता है तो लेटस आने पर हम करते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड, और जोड़ते हैं दैट से, और लेटस को दे शुड में चेंज कर देते हैं। तो सिंपल सा नियम है, तो हमने ही का ही,
तो ही का यहाँ पे ही हो गया है और सेड टू जो है या सेड है सजेस्टेड कर दिया गया, जोड़ा गया दैट से। लेटर चेंज करना पड़ेगा हमें, दे शुड हो गया यहाँ पे। दे शुड होने के बाद कुछ भी अगर चेंजिंग पीछे है चेंज कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में वैसा ही हम लिख दें तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू पालनपुर। इस तरह से वाक्य कंप्लीट हुआ है। तो लेट अस से जब भी वाक्य आता है तो हमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग कर सकते हैं और जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे और लेट अस को हम दे शुड में चेंज कर देंगे। लेकिन बाई चांस अगर जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट अगर आई है या बी है तो दे की जगह यहाँ पे हमें फिर करना पड़ेगा बी शुड करना पड़ता है, जब यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो या बी हो तब। अगला देखते हैं, ही सैड हो रहा, आई हैव वॉन। जब भी वाक्य में एक्सक्लेमेटरी की बात करें, हो रहा है प्रसन्नता वाले शब्द आए तो एक्सक्लेम में जॉय का प्रयोग करना है। तो एलास आता है तो एक्सक्लेम में सौरो लगाना होता है। तो ही सैड हो रहा, आई हैव वॉन, तो ही का ही सैड का हो जाएगा एक्सक्लेम में जॉय। जोड़ेंगे इसे दैट से, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हम हटा देंगे और आई बदला गया सब्जेक्ट में, तो हो गया यहाँ पे ही, और हैव बन जाएगा हैड और वॉन का वॉन। तो हमारा जो ऑप्शन सही है तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वॉन। तो इस तरह से हमने 15 सेंटेंसेस को उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए देखा है।